हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले सेशन में हमने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए उपयोग होने वाले ऑनलाइन टूल जिसका नाम साइप्रेड है उसका रिव्यू शुरू किया था। हमने पाया था कि सीक्वेंस प्लॉट में अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जैसे कि हेलिक्स, बीटा शीट और कॉइल। इसके अलावा हमें हाइड्रोफोबिक, पोलर, स्मॉल नॉन पोलर, एरोमेटिक विद सिस्टीन अमीनो एसिड का भी पता चल जाता है डिफरेंट कलर्स से। आज हम साइप्रेड कार्टून पर क्लिक करके इसके रिजल्ट को भी स्टडी करेंगे। इसमें हमें ए रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड सीक्वेंस को। इसका मतलब यह हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस है जिसे हमने इंसर्ट किया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। अगर आप इससे ऊपर देखेंगे तो प्रेड मतलब प्रेडिक्शन से आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड से कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट बन रहा है। जैसे हमारे केस में M फॉर मिथ्योनिन से C4 कॉइल बन रहा है। इसी प्रकार P फॉर प्रोलिन अमीनो एसिड से H फॉर हेलिक्स बन रहा है और V फॉर वैलिन अमीनो एसिड E का मतलब बीटा शीट बना रही है। तो जो अभी हमने देखा उसे ही कलर हॉरिजॉन्टल बार से रिप्रेजेंटेशन इससे ऊपर मिलता है कार्ड में। कार्ड का मतलब कार्टून है। हेलिक्स रीजन पिंक कलर में है, येलो कलर बीटा शीट के लिए और ग्रे लाइन कॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है। इस कार्टून से पता चल जाता है कि किस अमीनो एसिड से कौन सा कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है। सबसे ऊपर जो हमें वर्टिकल बार वाला रिप्रेजेंटेशन मिलता है यह रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस लेवल को। आप ध्यान से देखें तो हर एक बार एक अमीनो एसिड से रिलेट कर रहा है। जिस अमीनो एसिड का पीक जितना हाई होगा इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही हाई होगा उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए। जैसे हमारे केस में मिथ्योनिन अमीनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है कॉइल को और इसका पीक मैक्सिमम हाई है। इसका मतलब इसके कॉइल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर पीक का लेवल एकदम डाउन है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड की हेलिक्स बनने का कॉन्फिडेंस या फिर संभावना बहुत कम है। मुझे आशा है आज के सेशन से आप अपने प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर साइप्रेड की मदद से आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस सीरीज़ को निरंतर सहयोग और प्रेरणा देने के लिए मैं अर्चना मैम का आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद।